चलो लास्ट टॉपिक है हम लोग का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 फिजिक्स का इससे। ठीक है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें जो हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह को जो बनाते हैं उसको बनाने का क्या तरीका होना चाहिए उस पर थोड़ा सा चर्चा इस पे करेंगे। जैसे देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मान लिया जाए कोई एक लिफ्ट है, ठीक है, और ये लिफ्ट हमारा ऊपर की ओर जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन मान लिया जाए ए एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसके अंदर कोई एक ब्लॉक वगैरह रखा हुआ है ऐसे करके, ठीक, और इस ब्लॉक का अपना मास मान लिया जाए 2 kg, कुछ भी अपना इसका मास मान लिया जाए m है और m बराबर 2 kg दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, मान लिया जाए ये है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे अगर पूछ दिया कि यहां पर बताइए कि ये ब्लॉक और ये जो सरफेस है इसके बीच नॉर्मल फोर्स कितना काम कर रहा है, ठीक है, तो कैसे इसको डील करते हैं। हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक सिस्टम सेलेक्ट करना पड़ता है। स्टेप 1 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट अ सिस्टम। जैसे मान लिया जाए हम लोग किसके किसके बीच का नॉर्मल फोर्स निकालने वाले हैं, ये ब्लॉक और इस लिफ्ट के सरफेस के बीच का नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि ये लिफ्ट का सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना लगा रहा है वो हम पता करना चाहते हैं। तो हम क्या करें, पहले एक सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे। किसको, इस मास को सेलेक्ट किए, एग्जांपल के लिए किसको, लेट्स से क्या m, जो ये मास है इसी को हम लोग क्या किए, सेलेक्ट कर लिए। अब इसी पर लगने वाला जो फोर्स है उसको हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। अब क्या करना होता है, स्टेप 2 में कैसे कैसे सवाल बनाते हैं वो स्टेप बता रहे हैं। स्टेप 2 में आइडेंटिफाई द फोर्सेस, आइडेंटिफाई द फोर्सेस ऑन द सिस्टम। सिस्टम जो हम सेलेक्ट किए हैं उस सिस्टम पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है हमको उसको पहचानना होता है, ठीक है, और पहचान करके क्या करना पड़ता है, एंड ड्रॉ। उसके बाद ऐसा कर सकते हैं, उसको पहचानेंगे पहले, और पहचानने के बाद करना क्या होता है, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी डायग्राम। जैसे कि हम इसके ऊपर लगने वाला फोर्स को पहले पहचानेंगे, इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये लिफ्ट क्या कर रहा है, लिफ्ट का जो सतह है इसके ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, वो सब को हम लोग पहचानेंगे। तो यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसे वस्तु को एक पॉइंट जैसा मान लिए और नीचे की तरफ इस पे क्या लग रहा है भैया, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो लिफ्ट का सतह है वो उसको ऊपर की ओर धक्का मार रहा है और उस फोर्स का नाम क्या है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन कितना है, a है, a एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम लोग इसको पहचान लिए। उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 देखो, स्टेप नंबर 4 में हम लोग को क्या करना है भाई, तो अप्लाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब हम लोग को न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसको अप्लाई कर देना है यहां पे। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, F बराबर m है, यही ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहां पर हम लोग एक चीज जान रहे हैं, ब्लॉक हमारा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब जो नॉर्मल फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग है, किससे, mg से, इसीलिए ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहा है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg से ज्यादा ताकतवर है नॉर्मल, तभी तो ब्लॉक को अपने तरफ लेकर के चला गया, नॉर्मल ज्यादा ताकतवर है इसीलिए।
तो यहाँ एक उदाहरण से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, उसका क्या क्या स्टेप होता है, उस पर फॉलो करना है हमको बारीकी से। जितना सवाल करेंगे उतना ज्यादा ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में जितना ज्यादा हम लोग सवाल बनाते जाएंगे उतना ज्यादा महारत हासिल होता जाएगा। बस अब सारा खेल सवाल का है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, खाली सवाल का। अब इसमें हम लोग नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? ज्यादा में से कम फोर्स को घटाते हैं, तो नॉर्मल माइनस एम जी बराबर क्या, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे? नॉर्मल माइनस एम जी बराबर इसका मास इंटू क्या, इसका एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल फोर्स हमको फाइंड करना है, माइनस एम जी, इसका मास कितना है भाई? यहां पे जी बराबर मान लिया जाए हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं, टेकिंग जी इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो मास इसका क्या है, 2 kg। अच्छा, 5 के एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये 2 इंटू जी का मान 10 बराबर इसका मास है 2 इंटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 5। तो यहां से जो नॉर्मल फोर्स हम लोग निकालेंगे देखो तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स माइनस 20 इज इक्वल टू 10। तो जो नॉर्मल फोर्स आया हमारा ये उधर चला जाएगा, 10 प्लस 20, तो जो नॉर्मल फोर्स आया हमारा वो आया 30 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग फोर्स वगैरह को, अननोन फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब एक तरीका होता है, स्टेप होता है, जो सब हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ आराम से निकाल सकेंगे। सबसे पहले हम लोग को एक सिस्टम चुनना होगा कि हमको किसके ऊपर लगने वाला फोर्स का अध्ययन करना है। फिर हमको पता करना पड़ेगा कि उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, उसको पहचानना होगा। फिर उसके बाद हमको उसका एक डायग्राम खींचना होगा। फिर उसके बाद हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कोई अननोन फोर्स या जो भी चीज हम लोग डिजायर्ड क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे। हम लोग अब इस पे आधारित एक चलते चलते लास्ट में क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी का सबसे आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा चैप्टर द एंड हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। सबसे आखिरी सवाल करते हुए ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 4 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4.12, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बोल रहा है कि ये फिगर दिया हुआ 4.15, इसमें ए नंबर सिचुएशन में क्या बोला है कि एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक का जो मास है भैया, वो मास है ब्लॉक का कितना, 2 kg, ठीक है। 2 kg रख दिए, तो ठीक है, 2 kg का रखे हुए हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर का मतलब हो सकता है कि ये जो फ्लोर है, ये मान लिया जाए कोई एक गद्दादार एक फ्लोर बना हुआ है, मान लिया जाए रुई का, या फिर सोफा वगैरह होता है ना, सोफा है, ठीक है। ये इस तरीके से कोई गद्दादार इस तरीके से सोफा वगैरह या कैसे कुछ के कुछ रखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर हम 2 kg का ब्लॉक रखे, बस, ठीक है, सोफा के ऊपर रख दिए। फिर क्या बोला कि व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ मास 25 kg, इसके ऊपर एक सिलेंडर जिसका वजन क्या है 25 kg, ये 25 kg का आयरन सिलेंडर को इसके ऊपर हम फिर उसके बाद रख देते हैं। फिर 25 kg का जैसे ही रखेंगे इसके ऊपर, कितना kg का भाई, इसका वजन कितना है 25 kg। अब पहले जो ये वजन था, इसका वजन कितना था 2 kg, उसके ऊपर 25 kg का लोहा का रड मोटा सा रख दिए, ठीक है। तो लोहा का रड रखे, उसके बाद क्या हो गया कि फ्लोर जो होता है ना, ये स्टेडली एंड द ब्लॉक and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square। क्या हो रहा है इसमें, देखो, जैसे ही सिलेंडर को रखेंगे, ये सिलेंडर और ब्लॉक हमारा जो है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से इसके अंदर धंसने लगा, इसके अंदर जाने लगेगा, ठीक है। कितना एक्सेलरेशन से, 0.1 एक्सेलरेशन से ये इसके अंदर धंसने शुरू कर दिया। एक्सेलरेशन कितना है भाई, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसके अंदर धंसना शुरू कर दिया। फ्लोर यहीं का यहीं था, फ्लोर के अंदर ये धंस गया, अंदर चला गया, तो धंस गया, ठीक है, चलो धंस गया उसके अंदर। उसके बाद अब हुआ क्या, उसका हम लोग बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर, ठीक है। ये ब्लॉक का क्या एक्शन है फ्लोर के ऊपर, यानी ब्लॉक के द्वारा कितना नॉर्मल फोर्स लगाया जा रहा है फ्लोर के ऊपर, यही हमको पता करना है, ठीक है। व्हाट इज द एक्शन फोर्स
ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर, यानी ये जो ब्लॉक है कितना ताकत से फ्लोर को दबाया, यानी कि नॉर्मल फोर्स हमको पता करना है। कब? बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स, फ्लोर के धंसने से पहले और फ्लोर के धंसने के बाद कितना नॉर्मल फोर्स लगा, यही चीज हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो जी का मान यहां पे 10 लेना है और एक्शन रिएक्शन पेयर को यहां पे फाइंड भी करना है। ठीक है, तो सब कुछ को हम लोग समझेंगे, अच्छे तरीके से बात करते हैं यहां पे। तो फ्लोर के धंसने से पहले तो इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ नहीं था, ये रड रखा हुआ नहीं था। ठीक है, तब उस समय जो नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा, यानी ए नंबर में क्या, ए नंबर में हमारा बिफोर की बात करें तो बिफोर वाला सिचुएशन क्या है, ये ऐसा यहां ब्लॉक रखा हुआ है और उसके ऊपर ये सरफेस है और ये इसका 2 kg का ये वस्तु रखा हुआ, तो इस पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, mg। ये क्या करेगा, सरफेस को दबाएगा नॉर्मल फोर्स से, तो सरफेस भी वापस इसके ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। और ये नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ये वस्तु ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब एट रेस्ट में है, तो नॉर्मल बराबर क्या है, mg। ऊपर का नॉर्मल नीचे का mg बराबर, तो नॉर्मल फोर्स कितना है, मास है इसका 2 kg या g का मान 10, यानी कि क्या 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का ये लग रहा है, तो ये 20 न्यूटन से नीचे दबाएगा, सतह भी इसको 20 न्यूटन से ऊपर दबाएगा, यानी कि यहां पे ऐसा ही कुछ होगा। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर दे तो ये मेरा क्या हो, इसके ऊपर नीचे की तरफ mg लग रहा है, कितना 20 न्यूटन का, मास इंटू जी, मास है 2 और जी है 10, 20 न्यूटन। ये क्या किया, नॉर्मल फोर्स से इसको दबाया, और ये सतह भी इसको क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स से ऊपर की तरफ दबाएगा क्या, और इस नॉर्मल फोर्स का मान कितना होगा, 20 न्यूटन ही होगा। यानी ब्लॉक सतह को दबाएगा 20 न्यूटन से, सतह भी ब्लॉक को दबाएगा कितना से, 20 न्यूटन। एक्शन और रिएक्शन का पेयर, इस ब्लॉक ने इसको 20 न्यूटन से दबाया, तो ब्लॉक ने सरफेस को 20 न्यूटन से दबाया, तो सरफेस ने भी ब्लॉक को 20 न्यूटन से ऊपर दबाया। एक्शन और रिएक्शन का पेयर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक्शन, और उसके उपज में ये क्या है, रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन दोनों बराबर होगा। ब्लॉक 20 न्यूटन से सतह को दबाएगा, सतह भी 20 न्यूटन से ब्लॉक को ऊपर धकेलेगा। फिर उसके बाद एक है क्वेश्चन और, क्या है बी नंबर में, क्या बोल रहा है बी नंबर में कि आफ्टर, जब हम उसके ऊपर वजन रख दिए हैं तब क्या हो रहा है। ठीक है, जब हम उसके ऊपर वजन रख देंगे, ऐसे करके रड रख दिए हैं, ये रड कितना केजी का है भाई, 25 केजी का है रड है, और ये तो 2 केजी का है, तो ये नीचे की तरफ इसमें एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, ये क्या होगा, इस टोटल जो सिस्टम है मेरा, इसी को सिस्टम मानेंगे, ये प्लस ये मिला के टोटल सिस्टम हुआ, सेलेक्ट द सिस्टम, तो ये पूरा मेरा एक सिस्टम हो गया। इस पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, mg, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब टोटल मास तो मेरा 27 केजी हो गया ना। अच्छा, तो ये सरफेस को दबाएगा, तो सरफेस इसके ऊपर, वो ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ये पूरा सरफेस को दबाएगा तो सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और ये नीचे की तरफ जा रहा है कितना एक्सेलरेशन से भैया, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसका मतलब जो mg है वो ज्यादा ताकतवर है किससे, नॉर्मल फोर्स से। तो हम लोग चूंकि जानते हैं यहां पर F बराबर होता है क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या होगा, mg ज्यादा ताकतवर है, नॉर्मल कमजोर है, तो ज्यादा में से कम ताकतवर फोर्स को घटाएंगे, mg माइनस नॉर्मल, mg माइनस क्या करेंगे, mg माइनस नॉर्मल बराबर मास इंटू क्या उसका एक्सेलरेशन। तो m टोटल वजन तो अब 25 और 2 27 केजी, इंटू जी का मान 10 माइनस नॉर्मल बराबर मास कितना है 27 इंटू एक्सेलरेशन 0.1, तो ये कितना हो गया 270 माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.7। अच्छा, तो ये हो गया 270, ये इधर घट जाएगा, माइनस 2.7 इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा नॉर्मल, तो इतना में से ये घटाएंगे तो 26 कितना आएगा 263 कितना, एक बार फिर से देखो 267.3
बराबर नॉर्मल फोर्स। जरा देखो तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो 68 अदू 70। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स यानी कि देयरफॉर नॉर्मल फोर्स बराबर 267.3 न्यूटन, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा जो आंसर लगेगा। अब ये क्या करेगा, सरफेस को इसमें हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर अगर दर्शाएंगे तो देखो, यानी कि ये पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये ब्लॉक के साथ ये क्या करेगा, सरफेस को दबा रहा है। कितना फोर्स, सरफेस को दबाएगा नॉर्मल से, तो ये भी उसके ऊपर वही फोर्स लगाएगा नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स का मान कितना है 267.3 न्यूटन का ना। ये सरफेस को दबाएगा इतना ताकत से, सरफेस भी इसको वापस उतने ताकत से दबाएगा। एक्शन रिएक्शन का पेयर बराबर होगा न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा ये चीज का सॉल्यूशन हो गया। इसमें हम लोग यहां तक बात ऐसे ये चीज समझिए। हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.12 सबसे आखिरी एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ठीक है, द एंड ऑफ क्या, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा खत्म हो गया। इसका नोट्स हम वेबसाइट पे डाल देंगे, वही physicsbiomarmer.com वाला जो फ्री पीडीएफ नोट्स, उसमें क्लास 11 साइंस वाला इंग्लिश मीडियम वाला सेक्टर बना हुआ है, उसी पे नोट्स सारा मिल जाएगा। ठीक है, बस कहानी खत्म। अब हम लोग को इसके बाद स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5, अगला चैप्टर। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है,